दोस्तों, हमारे शरीर को शक्तिशाली और तेजस्वी बनाने का मुख्य कार्य हमारे वीर्य का ही होता है और मनुष्यों के शरीर में वीर्य सबसे शक्तिशाली तत्व होता है, जिसको आजकल के युवा थोड़ी देर के प्लेजर के लिए हस्तक्रिया करके अपने अनमोल चीज को नष्ट कर देते हैं। किसी भी गंदी चीज की लत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और जिंदगी के लिए बहुत हानिकारक होती है। वीर्य का नाश करने से शरीर में कमजोरी तो आती ही है, इसके साथ ही याददाश्त की कमी, उम्र से पहले बाल सफेद होना और आंखों का कमजोर हो जाना यानी कि जवानी की उम्र में ही आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देना जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी गंदी वीडियो देखकर थोड़े से मजे के लिए अपने नूनू को हिलाकर अपने अच्छे खासे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं तो अब रुक जाओ दोस्तों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इस वीर्य को वेस्ट करने के बजाय बचाना सीखो, क्योंकि इसी से आपकी बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। दोस्तों, वीर्य रोकने के फायदे बहुत से हैं। आपके चेहरे की चमक बढ़ने लगेगी, चेहरे के सारे कील मुहासे, दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे, आपका चेहरा एकदम से चमकदार हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक कांति सी चमकने लगेगी और आपको शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। आप कितना भी हार्डवर्क वाला काम करोगे तो भी आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी। आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती जाएगी, जो कि भोजन को अच्छी तरह पचाने का काम जल्दी करेगी, जिसकी वजह से खाया पिया आपके बदन को ज्यादा लगेगा। आजकल के गलत खान पान और कुछ गंदी आदतों की वजह से पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या लगातार घटती ही जा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को शादी के बाद बच्चा पैदा करने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, इस बात को आप हल्के में मत लेना, यह केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट्स के अनुसार संतान के न होने का मुख्य कारण पुरुषों में स्पर्म की कमी को बताया गया है। उन पीड़ितों पर एक्सपेरिमेंट करने से डॉक्टरों को यह पता चला है कि कई पुरुषों ने जवानी में ही अपना सारा वीर्य हस्तक्रिया द्वारा बहा दिया है, अपने शरीर को पूरी तरह नष्ट कर लिया है, जिसका नुकसान उनके साथ साथ उनकी बेचारी पत्नी और उनके परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे हमेशा इस वीर्य को बचाने को कहता हूँ, क्योंकि एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि 2 सेकंड के मजे के लिए अपना सारा जीवन खराब मत करो नौजवानों। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे चीजों के बारे बताने वाले हैं जो कि आपके वीर्य को ना ही सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि वीर्य की क्वालिटी को भी बेहतर करेंगे, जिससे कि आपका आने वाला जिंदगी और भी बेहतर हो। और यह चीजें पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, जिसका आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शिलाजीत की। शिलाजीत के बारे में तो हम सभी को पता है, ये औषधि पुरुषों के यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक दवाओं में से एक है, जो शरीर के स्टैमिना को बढ़ाता है और बिस्तर पर अपने पार्टनर के साथ लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। यदि आपके स्पर्म की संख्या कम हो रही है तो आप शिलाजीत का सेवन जरूर करें। ये लो स्पर्म काउंट की समस्या को तेजी से दूर करता है और यह स्पर्म की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। नंबर 2 है शतावरी। शतावरी वीर्य बढ़ाने की आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेद में शतावरी को एक बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी के रूप में बताया गया है। मैंने कई वीडियोस में शतावरी के फायदे के बारे में बताया है और यह एक काफी अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर महिलाओं से संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता है, लेकिन शतावरी औषधि का प्रयोग पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और स्पर्म क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया जाता है। कई लोग मर्दानगी ताकत की कमी या सेक्सुअल स्टेमिना की कमी से भी परेशान देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शतावरी के इस्तेमाल से फायदा ले सकते हैं। इसमें शतावर को पकाकर सेवन करें। इसके अलावा दूध के साथ शतावरी चूर्ण की खीर बनाकर खाने से भी सेक्सुअल स्टेमिना में वृद्धि होती है। स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए ताजी शतावर की जड़ का चूर्ण बना लें। इसे 250 ग्राम तथा 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर कूट पीस लें। इसे 6 से 11 ग्राम चूर्ण को 250 मिलीलीटर दूध के साथ सुबह शाम लें। इससे स्वप्न दोष दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शतावर चूर्ण के फायदे का पूरा लाभ तभी मिलता है जब चूर्ण को सही तरह से बनाया जाए और सही तरह से इसका सेवन किया जाए।
वीर्य की कमी की समस्या में 5 से 10 ग्राम शतावरी को घी के साथ रोज सेवन करना चाहिए। इससे वीर्य की वृद्धि होती है। शतावरी के नियमित सेवन से पुरुषों में मेल हार्मोन्स की बढ़ोतरी तेजी से होती है, जिससे स्पर्म की संख्या और गुणवत्ता ठीक होता है। नंबर 3 है अश्वगंधा। अश्वगंधा पतंजलि में शुक्राणु बढ़ाने की दवा साबित हुई है। अश्वगंधा को पुरुषों के लिए रामबाण औषधि माना जाता है। यह पुरुषों के सेक्स पावर, शरीर में शुक्राणुओं की संख्या और प्रजनन क्षमता को तेजी से बढ़ाने में काफी मदद करता है। अश्वगंधा को रात में सोने से पहले गुनगुने दूध या हल्के गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा और दूध का कॉम्बिनेशन शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर आपके शरीर में स्पर्म कम बनते हैं, तो आप 1 गिलास गर्म दूध में अश्वगंधा पाउडर को मिलाकर ले सकते हैं। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा और दूध को दिन में 2 बार लेना फायदेमंद हो सकता है। इसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या अश्वगंधा खाने से सच में वीर्य की वृद्धि होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा को सेक्स पावर बढ़ाने के लिए जमकर औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि अश्वगंधा के सेवन से वीर्य गाढ़ा होता है और मजबूती भी आती है। अश्वगंधा को रोज दूध में मिलाकर लेने से पुरुषों के मर्दाना शक्ति में तेजी से इजाफा होता है। अश्वगंधा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को तेजी से बढ़ाता है और इससे संतान पैदा करने में परेशानी नहीं आती है। नंबर 4 है गोखरू। गोखरू सबसे अच्छी दवा शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए है। पुरुषों के लिए गोखरू औषधि काफी फायदेमंद मानी जाती है। इस दवा को मुख्य रूप से मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोखरू पुरुषों में सेक्स इच्छा को बढ़ाता है, नीचे के प्राइवेट अंग को मजबूत कर वीर्य से जुड़ी समस्या को दूर करने में सहायता करता है। अगर स्पर्म काउंट कम होने के कारण आपके पिता बनने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो गोखरू का सेवन इस तरह से करें। गोखरू के 20 ग्राम फलों को 250 मिलीलीटर दूध में उबालकर सुबह शाम पीने से स्पर्म या वीर्य संबंधी समस्याएं कम होती है। इसके अलावा 10 ग्राम गोखरू एवं 10 ग्राम शतावर को 250 मिलीलीटर दूध के साथ उबालकर पीने से स्पर्म का काउंट और क्वालिटी बढ़ती है तथा शरीर को शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लोगों का मुझसे हमेशा यही सवाल रहता है। आप लोगों के 5 सवाल है जिसका आज मैं आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। यह आकाश गुप्ता पूछते हैं कि 1 साल तक वीर्य रोकने से क्या होता है। आपके शरीर में रोधक प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वीर्य पुरुषों के शरीर को ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाता है, जिससे उनके जीवन शैली में एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा सवाल है, गुलशन की तरफ से लगातार वीर्य नाश करने से क्या होता है। रोज लगातार वीर्य नाश करने से शीघ्रपतन की समस्या, प्राइवेट पार्ट का टेढ़ा हो जाना और शारीरिक कमजोरी हो जाती है, जैसे सिर दर्द, कमर दर्द, पैर का कांपना, किसी काम में मन न लगना और कई तरह की परेशानियां आने लगती है। तीसरा सवाल है, मयूर की तरफ से क्या वीर्य रोज निकालना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अपने से रोज वीर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मानसिक व शारीरिक कमजोरी आती है। 4 क्वेश्चन है, सुभाष की तरफ से ब्रह्मचर्य कब तक रहना चाहिए। हमारे महापुरुषों और आयुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपने शादीशुदा गृहस्थ जीवन में जाने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे चेहरे और शरीर में एक अलग सी ऊर्जा और तेज दिखाई पड़ता है। 5वां सवाल है, दीपचंद की तरफ से शुक्राणु के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है। आयुर्वेद में पुरुषों के लिए शुक्राणु बढ़ाने की सबसे अच्छी दवा अश्वगंधा, शिलाजीत और शतावर का सेवन करने से स्पर्म की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।